को डराया गया है और जानबूझ के डराया गया है कि जब हम सीजेआई को जूता उछाल सकते हैं तो आपकी क्या हैसियत है। ये जानबूझ के इस तरीके की नज़ीर पेश की गई है, तो मेरे जैसे की तो कोई हैसियत ही नहीं बच रही सीजेआई के सामने। जब सीजेआई पे जूता फेंका जा सकता है तो मेरे साथ क्या किया जा सकता है, आपके क्या साथ क्या किया जा सकता है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक षड्यंत्र है इस देश को राजशाही की तरफ ले जाने के लिए। लोग जो अपने अधिकार समझते हैं ना, वो ये भूल जाएं, वो केवल और केवल जिंदाबाद और जय और ये क्या क्या ये कहलवाना चाहते हैं, केवल वही कहते रहें। अभी मैं और आप जैसे लोग अपने आप को नागरिक आपका, मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी शुक्रिया। सुमित यादव जी, सीजेआई पे जिन्होंने बेअदबी की थी, जूता फेंका था, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है। इस देश को जानबूझ के राजशाही की तरफ धकेला जा रहा है। जो हम कहते हैं कि दिन प्रतिदिन, मतलब डे बाय डे आप देखिए, लोकतंत्र की संस्थाओं पे हमला किया जा रहा है, उनकी पावर कम की जा रही है। ये उसी के तहत इस सारे के सारा षड्यंत्र एक जगह बैठ के रचा जा रहा है कि किस तरीके से इस देश के जो नागरिक हैं इनको प्रजा में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये देश के जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन पे अगर कोई बेअदबी कर रहा है, उन पे अगर जूता फेंक रहा है और उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे यहाँ जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो एक ये बीजेपी द्वारा, आप ये जान लीजिए, एक ये थ्रेड दी गई है उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, उन नेताओं को कि यदि आप हमारी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, समझिए साहब, ये लोगों को डराया गया है और जानबूझ के डराया गया है कि जब हम सीजेआई को जूता उछाल सकते हैं तो आपकी क्या हैसियत है। ये जानबूझ के इस तरीके की नज़ीर पेश की गई है, तो मेरे जैसे की तो कोई हैसियत ही नहीं बच रही सीजेआई के सामने। जब सीजेआई पे जूता फेंका जा सकता है तो मेरे साथ क्या किया जा सकता है, आपके क्या साथ क्या किया जा सकता है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक षड्यंत्र है इस देश को राजशाही की तरफ ले जाने के लिए। लोग जो अपने अधिकार समझते हैं ना, वो ये भूल जाएं, वो केवल और केवल जिंदाबाद और जय और ये क्या क्या ये कहलवाना चाहते हैं, केवल वही कहते रहें। अभी मैं और आप जैसे लोग अपने आप को नागरिक समझते हैं, लेकिन ये नहीं साहब। लेकिन इतने बड़े मुद्दे को भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीडिया में ये चीज़ चलनी चाहिए और थोड़ा सा इसमें संज्ञान लेना चाहिए, बड़े लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। क्योंकि लोगों का विश्वास है, कोर्ट में विश्वास है। भाई आखिरी जो उम्मीद होती है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो महामहिम हैं उनके ऊपर अगर इस तरीके की घटना हुई है, उनके साथ ऐसी घटना हुई है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट तो स्वयं संज्ञान ले सकता है, उसके पास पावर है। अगर मानो गवई जी ने कोई शिकायत नहीं की तो खुद संज्ञान ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। गवई जी मंशा समझ गए उन लोगों की जो लोग संविधान को अपने पैरों के तले रौंद रहे हैं आज के टाइम पे। तो गवई जी ने, आप ऐसे जान लीजिए, गवई जी चाहते तो खुद सोमोटो लेके उस पर केस चला सकते थे। लेकिन गवई जी ये देख रहे हैं, गवई जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गवई जी बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। वो ये देख रहे हैं कि ये केवल मेरी बेइज्जती नहीं है, ये सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति की पर्सनल निजी बेइज्जती नहीं है, ये उस पद की बेइज्जती है। तो गवई जी ये समझ गए कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से, 150 करोड़ देशवासियों के जो मुखौटा है, जो जिस पर 150 करोड़ लोगों को विश्वास है, उन पे कहीं ना कहीं ठेस है। विश्वास पे ठेस है। उसके अलावा भी आप इनकी मानसिकता समझिए, ये एक मैसेज दे रहे हैं कि यदि आप हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम, इन्होंने ये प्रतीकात्मक रूप से जो है ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। और ये देख लीजिए, हमने सीजेआई पे भी जूता फेंक दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो इस तरह के लोग हैं उनके मनोबल कितने बड़े हुए हैं। मेरे आप जैसे लोगों को तो ये कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझ रहे साहब। तो ये पूरा एक ये देश में षड्यंत्र चल रहा है और जानबूझ के चल रहा है। लोगों को इतना डरा दो कि सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कहें। लेकिन आप साहब ये जान लीजिए, भारत अलग है, भारत सरकार अलग है। तो बीजेपी का विरोध करना कोई देश का विरोध करना नहीं होता है। बीजेपी का विरोध करना कोई भारत का विरोध करना नहीं होता है। बीजेपी का विरोध करना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के इस तरीके की नज़ीरें पेश कर रहे हैं कि लोगों में ये भय बैठा दीजिए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश के अंदर SIR कराएंगे। चुनाव आयोग तो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
का चुनाव आयोग बन गया है, जबकि चुनाव आयोग को इंडिया का चुनाव आयोग होना बिल्कुल चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए। उसे जितने राजनीतिक दल हैं सबसे मीटिंग करनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सबसे फीडबैक लेना चाहिए। लेकिन नहीं साहब, जो गृह मंत्रालय से इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, और आप मेरी बात पे यकीन न करें, 2 दिन पहले अमित शाह जी ने बिहार में एक बयान दिया है, तो जो वो वहाँ बयान में कह रहे थे उसी को इम्प्लीमेंट किया है चुनाव आयोग ने। तो चुनाव आयोग तो पता नहीं क्या हो गया है चुनाव आयोग को, क्यों चुनाव आयोग जानबूझ के जो है लोकतंत्र का गला घोंट रहा है, और इनके इशारे पे घोंट रहा है, कोई अपनी मर्जी से नहीं घोंट रहा है, इनके इशारे पे घोंट रहा है। तो ये चुनाव आयोग देश को ऐसी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है कि ये देश उस डायरेक्शन में चला गया तो देश के लिए हितकर नहीं है, न ये देश के लोगों के लिए हितकर रहेगा। लोगों के लिए हितकर नहीं रहेगा। सुमित यादव की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। नमस्कार।